ऑलराइट, तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। ना नंबर सिस्टम में जो हमने सबसे पहले बचपन में नंबर्स पढ़े थे वो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जो हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कोई भी चीज़ काउंट करना हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। सो 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी, मतलब एंड नहीं है इनका। अब नेचुरल नंबर से बड़े नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर्स। ना वाई होल नंबर्स आर बिगर देन नेचुरल नंबर्स? उनसे बड़े क्यों हैं, ज़्यादा बड़े क्यों हैं? क्योंकि होल नंबर्स के पास एक एक्स्ट्रा डिजिट है, दैट इज़ 0। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहती है। सो अगर हम इन शॉर्ट इसको बोले तो होल नंबर्स आर व्हाट? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। तो कौन से नंबर बड़े हो गए? होल नंबर, और नेचुरल नंबर उससे छोटे हो गए। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0 जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जिसके आगे हम साइन नहीं लगाते, अलॉन्ग विद 0। सो बेसिकली अगर हम कहें तो इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। बिकॉज 0 1 2 3 व्हाट आर दीज? 0 तो 0 है, और 1 2 3 क्या है? दीज आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते, तो ये हमने वो नहीं लगाया है। सो दीज आर व्हाट? इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। देन व्हाट आर रैशनल नंबर्स? टिल द 8th क्लास हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो व्हाट इज p by q? इट इज नथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर। अब p और q कैसे नंबर्स हो सकते हैं भाई? क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर्स से भी बड़े हैं। तो यानी कि रैशनल नंबर अगर इंटीजर्स से भी बड़े हैं तो यानी कि हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकता है p, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स तो उसके अंदर ही आ रहे हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। और q भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो, तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, दैट इज p by q बोल देते हैं हम इसको। और p पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी साइन ले सकता है, q भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी साइन ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा 0 क्या है? डिनोमिनेटर नीचे, तो क्या डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड, p डिवाइडेड बाई q बोलोगे ना आप इसको सिंपल भाषा में। तो क्या मैं 0 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो व्हाट आई कैन से कि रैशनल नंबर्स क्या हैं? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स को जो ले लिया हमने, और कुछ नंबर्स जो हमारे पास p by q के फॉर्म में तो वो ले लिया, तो सब क्या बन गया हमारे पास? रैशनल नंबर्स। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन कि रैशनल जो है सबसे बड़े नंबर्स हैं, उसके अंदर इंटीजर्स आता है, उसके अंदर होल नंबर्स, और सबसे छोटे कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के अलावा हमारे पास वन मोर सेट ऑफ नंबर्स वी हैव, दैट इज द इरैशनल नंबर्स। राइट, देयर इज अनदर सेट ऑफ नंबर्स दैट इज द इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या है? पाई। सबसे पहले पाई पता है ना, 22/7 या 3.14 जिसको हम बोलते हैं कि पाई। और ऐसे हमारे पास रूट वाले जो रूट सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो ये ऐसे जो रूट सॉल्व नहीं हो सकते वो हमारे इरैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमने क्या ले लिया बेटा? सारे तरीके के नंबर ले लिए। रैशनल नंबर्स के आगे हमारे पास आ गया बेटा, सबसे पहले आ गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स, फिर आ गया उसके अंदर, उसके ऊपर आ गया होल नंबर्स, फिर उससे ऊपर आ गया इंटीजर्स, और फिर उसके अंदर आ गया उसके ऊपर आ गया रैशनल। तो रैशनल ने तो इंटीजर्स तक सब कुछ ले लिया, और बचे हुए नंबर्स कहाँ आ गए? इरैशनल के पास। तो सारे सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर ले लिया। तो रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स मिलके क्या बन गया हमारे पास? रियल नंबर। रियल नंबर अलग से कुछ नहीं है। रियल नंबर्स क्या है कि जब हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। हमारे पास बन जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, अब या तो नंबर रैशनल होगा या तो नंबर इरैशनल होगा। अगर वो रैशनल है तो हम उसको इरैशनल नहीं बोलेंगे, अगर इरैशनल है तो हम उसको रैशनल नहीं बोलेंगे।